दोस्तों, हमारे देश के अंदर कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि भारत के अंदर जिस तरीके से ये क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पीएम मोदी जो है वो विदेश यात्राओं पर घूम रहे हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक देश का लीडर अपने देश को बचाने के लिए भरसक प्रयास करता है, दूसरे देशों का दौरा भी करना पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है और ये बैलेंस से ही चलती है। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। सबसे पहले यूएई वो विजिट करेंगे, उसके बाद में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, इन सभी देशों के अंदर वो जाने वाले हैं। यूएई ने रिसेंटली एक बॉम्ब फोड़ा था, धमाका। कौन सा? ओपेक से बाहर निकलने का डिसीजन यूएई ने लिया था। ओपेक क्या है? ऑयल एंड पेट्रोलियम जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है, जिसमें वेनेजुएला नंबर 1 पर था। इसको कैप्चर किसने किया? अमेरिका ने। निगाहें थी ईरान के ऊपर। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ओपेक से यूएई बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद इंडिया को यह अपॉर्चुनिटी दिखी कि यूएई अब अपने तेल का एक्सपोर्ट करेगा और क्यों ना हम लोग उसका फायदा उठाएं। तो पीएम मोदी का विजिट जो है यूएई के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल विजिट जो है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने रिजल्ट्स जो है वो जरूर निकाल कर लेकर आएगा। क्या क्या हुआ है वो समझिए अब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाइल्स टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन 15th of May, 15 मई को जो है वो ये निकल चुके हैं दौरे पर, ग्लोबल फ्यूल सिक्योरिटी की बात करने के लिए। ठीक है, क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर? इंश्योरेंस कॉस्टेज आर अप। इंश्योरेंस जो है उसकी प्राइसेस हाइक हो चुकी हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको पता है, उनको लगता है कि ईरान अगर किसी शिप के ऊपर अटैक करेगा तो मिलियंस डॉलर का जो है पैसा वहां पर डूब जाएगा। इसीलिए वो अपने इंश्योरेंस की प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं वही उसको रीपे करती हैं फिर, क्योंकि क्लेम तो वो करेंगे ही। इसीलिए उन्होंने अपना प्रीमियम जो प्राइसेस हैं उसको बढ़ा दिया है। फिर फ्रेट इज अनसर्टेन, जो वहां से कॉरिडोर है, जो पाथ है वो बहुत अनसर्टेन है। कब ईरान की ठनक जाए और वो हमला कर दे, तोप तान कर तैयार हो जाए, वो तो शिप के ऊपर अटैक कर दे। ऑयल ट्रेडर्स आर नर्वस। जितने भी ऑयल ट्रेडर्स हैं वो काफी नर्वस हैं, नर्वसा गए हैं कि यार अब जो है हम क्या करें, क्योंकि हमारे शिपमेंट जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और रिसेंटली खर्ग आइलैंड में क्या हुआ? खर्ग आइलैंड के अंदर 3 ट्रिलियन लीटर जो ऑयल है ना, मतलब लीटर्स के अंदर ऑयल जो है वहां पर क्या हुआ, पूरा का पूरा फैलना शुरू हो गया खर्ग आइलैंड के चारों तरफ। और यह बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक किया तो वहां की पाइपलाइन जो है वो डैमेज हुई, उससे सब कुछ हुआ। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज द वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल एंड ऑयल कॉरिडोर। तो एक्चुअली में क्या है, अब देखना यह होगा कि आखिरकार इन सब से लड़ने के लिए हमारी जो यात्रा है वो कितनी सफल होती है। ओके, रिसेंटली क्या हुआ, कल की ही रात है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं भारत के अंदर। पेट्रोल के जो दाम है वो लगभग 4 रुपए पर लीटर के आसपास इंक्रीज हो चुके हैं, और डीजल जो है उसके प्राइस में हाइक हुआ। तो ये थोड़ी सी अभी शुरुआत आप देख रहे हैं, झलक देख रहे हैं। ये तो अभी ट्रेलर है मेरे दोस्त, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी देखते जाइए आगे क्या होता है। एक्चुअली में क्या है कि हमको ईवी पर तो शिफ्ट होना ही है, आज नहीं तो कल। इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है वहां पर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर हमको शिफ्ट होना ही है। अगर प्राइसेस हाइक होंगी तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी है कितनी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, 23 मई से डेली लाइव सेशंस आप लोगों के लिए रहेंगे। और आज आपके लिए एक वीडियो में रिलीज करूंगा, इसमें बताऊंगा कि आखिरकार आप एडिक्शन में हैं कि नहीं है, आप इसको टेस्ट कर लीजिए। 23 मई से हमारा चैलेंज शुरू हो रहा है और 50 डेज का ये रहेगा। 50 दिनों तक लगातार मैं आपको गाइड करने वाला हूं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स में आपको बताऊंगा। आपको मैं सोशल अवेयरनेस के जो शॉर्ट्स हैं वो भी मैं आपको दूंगा, साथ ही के अंदर वीडियोस आपको दूंगा। आपको वाकई में मजा आएगा सेशन को लेकर, और मैं कह रहा हूं कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस 7वें आसमान पर होगा। आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, रिसेंटली ओपेक से एग्जिट किया यूएई ने। क्यों? क्योंकि ओपेक के अंदर जो भी कंट्री शामिल हैं उनके ऊपर तेल को एक्सपोर्ट करने का एक बाउंडेशन प्रतिबंध रहता है। यूएई ने यह कहा कि आप हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम जो है जितना अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इससे लगभग 10 से 15 गुना हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर किस बात के रेस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि आपने
सऊदी अरेबिया को इतनी छूट दे रखी है कि वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? यूएई का ये सवाल था। हम भी अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर ओपेक में रहकर ही हम ऐसा क्या कर लेंगे? अगर ओपेक से बाहर निकलेंगे तो हम अपने एक्सपोर्ट को लगभग 20 गुना तक बढ़ा देंगे और हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएंगे। और बिल्कुल सही था, यूएई का कहना बिल्कुल सही था कि हम लोग अपनी इकोनॉमी ग्रो करना चाहते हैं। जब अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट कंट्री अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचकर भी अपने इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, तो हमारे पास में तो तेल है, हम इसको बेचकर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। तो ओपेक से जैसे ही यूएई ने एग्जिट किया, भारत के पास में एक अपॉर्चुनिटी आ गई। क्या? कि भारत को यह लगता है कि अब यूएई के तेल को जब इतना एक्सपोर्ट किया जाएगा तो हम क्यों ना उसका बेनिफिट ले। और आपको पता है, इंडिया और यूएई के रिलेशंस बड़े जबरदस्त हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली मीटिंग की पाकिस्तान के साथ में। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो कि कहां पर पहुंचे थे? सऊदी अरेबिया के अंदर पहुंचे थे डील करने के लिए। तो हमको अपॉर्चुनिटी दिखी यूएई के अंदर। अच्छा, यूएई के बारे में आपको बताता हूं। यूएई से हम लोग जो एलपीजी इंपोर्ट करते हैं वो हमारी देश की कुल एलपीजी का 40% होता है। जो एलपीजी हम लोग इंपोर्ट करते हैं 40% कहां से आता है? यूएई से आता है। जो हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उसमें यूएई चौथे नंबर पर आता है। और पूरे ट्रेड मार्केट के अंदर, ग्लोबल ट्रेड के अंदर यूएई हमारे 11th पोजीशन पर आता है। इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यूएई है और यूएई ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। तो यूएई आज जिस तरीके से बाहर निकला है तो अलग ही मिजाज है उसका, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऑब्जर्वर्स एक्सपेक्ट इंडिया टू पुश फॉर, मतलब अभी किस चीज के लिए बात हो रही है? पहले तो यूएई से हम लोग ये एश्योर करवाएं कि लॉन्ग टर्म क्रूड सप्लाईज जो है हमको मिलती रहेंगी। दूसरा, मोर एलएनजी फ्लोज फॉर कुकिंग गैस सिक्योरिटी, इसकी हम लोग एश्योरेंस लेना चाहेंगे। साथ ही के अंदर यूएई पार्टिसिपेशन इन एक्सपांडिंग इंडियाज ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए, भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वो होते हैं जो कि क्रिटिकल टाइम पर हमको काम में आते हैं, तो वो हमारे पास में बहुत कम है। मुश्किल से ये मान के चलिए, अगर हम लोग फुल अपनी कैपेसिटी पर चले तो लगभग हम लोग अचीव कर पाते हैं 30 डेज का। 30 डेज तक हम लोग ऑयल कैपेसिटी कर सकते हैं। मतलब भारत देश के अंदर अगर ऑयल आना बंद हो जाए तो 30 दिन तक हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। 30 दिन, कई बार ये 40 दिन तक पहुंच जाता है, इससे ऊपर नहीं। जबकि यूरोपियन कंट्रीज 300 डेज तक अपने ऑयल रिजर्व्स जो है उनको बनाकर रखती है वो। लेकिन डिफरेंस भी तो है, यूरोप के अंदर जितनी जनसंख्या है उतना तो हमारा यूपी और बिहार लेके बैठा है। आप समझ रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जर्मनी की जो पॉपुलेशन है उसका कंपैरिजन अगर यूपी बिहार से करेंगे तो आप देखेंगे कि यूपी जैसे जनसंख्या वाले देश यूरोप के अंदर कम से कम 10 देशों को मिलाकर अकेला यूपी कंप्लीट कर देगा। तो हमारी डिमांड ज्यादा है, कंजप्शन ज्यादा है, इसलिए हम लोग कम दिनों तक जो है वो रिजर्व कर पाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल सप्लाई टर्म इन केस शिपिंग रूट्स आर हिट, ठीक है। यूएई रिसेंटली क्या किया है, उसने ओपेक से एग्जिट किया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब एश्योरेंस लेना जरूरी है। अब एक्चुअली में क्या हुआ, इंडिया ने जनवरी 2022 के अंदर $3 बिलियन की एक डील की थी, एलएनजी डील की थी यूएई के साथ में। इंडिया एंड द यूएई साइंड द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए 2022 के अंदर साइन किया था, ताकि ट्रेड जो है वो इजीली हो सके दोनों देशों के बीच में। द यूएई इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बायलैटरल ट्रेड इज टारगेटिंग $200 बिलियन इन कमिंग ईयर्स। मतलब आगे आने वाले सालों के अंदर हम जो है इसको $200 बिलियन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी कितना है, अभी है 101.25 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा ट्रेड है। हम चाहते हैं कि 2027 तक ये $200 बिलियन तक पहुंच जाए। कितने होते हैं बिलियन डॉलर के अंदर शून्य, बताइए, समझ रहे हैं आप? तो मतलब बात यह है कि बहुत लंबी जो है वो डील करने के लिए जा रहे हैं। अब क्या होगा कि क्या क्या प्रोग्रेस में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, क्लीन एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स, फूड कॉरिडोर्स एंड एसेंशियल सप्लाईज, सब कुछ जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा। चलिए आगे देखिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर द मीटिंग। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है और हो ही रही है तो हम लोग इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि आज डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अंदर है, बीजिंग में।
ऐसा लग रहा है कि दुल्हन और दूल्हा मुलाकात कर रहे हैं, है ना, प्रेमी और प्रेमिका आपस में मुलाकात कर रहे हैं। उनकी फोटोज जब रिलीज होती हैं, मतलब शी जिनपिंग ने हाथ बढ़ाया है ना, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ मिलाकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुल्हन जो है या दूल्हा जो है वो दुल्हन को स्टेज की तरफ खींच रहा है। ऐसे फोटोज आते हैं, मैं देख के बड़ा हंसता हूं कि यार ये क्या है, ये तो दोगलापन है। कल को तुम लोग दुश्मनी कर रहे थे और आज देखो कैसे आप मेल मिलाप कर रहे हैं। तो जब ये लोग बिन पैंदे के लौटे बन सकते हैं, आप सोचकर देखिए कि यार कितनी दुश्मनी रही होगी। आज हमारे सोसाइटी के अंदर भी अगर कोई दो लोग दुश्मनी पाल लेते तो ये कसमें खाते हैं कि जिंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, है ना, जिंदगी भर शक्ल नहीं देखूंगा। ठीक है, लेकिन कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि यार तेरी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगा, और शाम को फिर साथ में बैठ के खाना खाते हैं। वैसे ही अमेरिका चाइना के साथ में हो रहा है। ठीक है ना। चलो फिर देखिए क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म क्रूड एंड एलएनजी सप्लाई हमको मिल सकती है, ये एक डील हमारे पास में है। एक्सपांशन ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज विल यूएई पार्टिसिपेशन, हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है उनको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑयल भी तो हमको चाहिए। फास्टर प्रोग्रेस अंडर सीईपीए, मतलब जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है लॉजिस्टिक्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको और हम लोग बूस्ट अप करें। डीपर डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, फ्रेश यूई इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स इनटू इंडिया, यूएई जो है अपने इंडिया के अंदर और इन्वेस्टमेंट करे। तो ये सारा जो है अब इसके बाद में कहां पर जाने वाले हैं पीएम मोदी, वो जाने वाले हैं स्वीडन, नॉर्वे, इटली, नीदरलैंड्स, यूरोप की यात्रा पर वो जाने वाले हैं, है ना। तो बात यह है कि यूएई हमारा बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है। अब यहां पर क्या होगा कि भारत के अंदर कंपनी है एक लिमिटेड कंपनी और यूएई की कंपनी है, दोनों के बीच में एक डील साइन होगी जिसके तहत ये ऑयल का एक्सचेंज होगा। तो एलपीजी सप्लाई समझौता जो है सबसे पहले किया जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पीएसयू है, और उसके साथ में अबू धाबी नेशनल ऑयल जो कंपनी है एडनॉक, इसके बीच में एक समझौता होगा एलपीजी को लेकर। और इससे हम जो है लगभग 40% एलपीजी जो है वो ऑलरेडी हम लोग खरीदते ही हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में डील होती है तो एक और कदम हमारा आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें तो पीएम के यूएई दौरे पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL और एडनॉक के बीच में अगर रणनीतिक समझौता हो जाता है, उसके बाद में हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल जो है उसको बढ़ा पाएंगे। ऑलरेडी मंगलुरु के अंदर भारत के जो स्ट्रेटेजिक भंडार हैं 50 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल स्टोर जो है हमने किया हुआ है। साउथ के अंदर हमारे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूएई के साथ में एक यात्रा जो है वो हमारे सफलता के पैमाने जो है वो बढ़ सकते हैं। हमको और भी कई देशों की हेल्प चाहिए होगी। देखिए आगे आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा, अगस्त का जो महीना है, अभी तो खैर मई में हम लोग चल रहे हैं, मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, आप देखिएगा अगर ये यूं ही चलता रहा तो इन्फ्लेशन की रेट धीरे धीरे हाई हो जाएगी। और सबसे सेफ कौन रहेगा? जो अपने मनी को सेविंग्स के अंदर रखता है, जिसके पास में पैसा है और सेव है, वो इंसान कभी परेशान नहीं होगा, है ना। तो ये बात है। तो अगस्त का महीना जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल हो सकता है। आगे आने वाले समय के अंदर हमारे देश के लिए महंगाई थोड़ी सी बढ़ सकती है। ओके, लेकिन फिर से मैं कहूंगा 23 मई को कोर्स आ रहा है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, बड़ा बेनिफिशियरी आप लोगों के लिए होगा। एडवांस कूपन कोड यूज करना है जिससे आप लोग इसको डिस्काउंट प्राइस के अंदर अवेल कर सकते हैं। बहुत मेहनत इसके अंदर लगने वाली है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बस वो आपकी विल पावर का टेस्ट होता है कि यार वाकई में आपका क्या डिटर्मिनेशन है, क्या विल पावर है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।